नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृद्धजनों को सम्मानित किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड की प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी 142 हज आवेदकों का चयन किया। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प चुनने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई। और राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में दुर्गा नवमी पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों को सम्मानित किया और वरिष्ठ नागरिक सम्मान संकल्प भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों की सेवा के लिए समर्पित निशुल्क एम्बुलेंस वैन और वृद्धजनों की वॉकथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के स्तंभ हैं, जिनका आशीर्वाद और अनुभव समस्त समाज के लिए मार्गदर्शक होता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के कल्याण और देखभाल के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन प्रदान की जा रही है। लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड की प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी 142 हज आवेदकों का चयन कर लिया गया है। अब प्रदेश में कोई हज आवेदक प्रतीक्षा सूची में नहीं रहा है। हज अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने ये जानकारी देते हुए बताया कि चयनित हज आवेदकों को 1,52,300 रुपये पहली किस्त के रूप में 11 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। ये राशि भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में जमा की जा सकती है। चयनित आवेदकों को मेडिकल स्क्रीनिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट, हज आवेदन पत्र की प्रति के साथ साथ सभी अन्य आवश्यक दस्तावेज 16 अक्टूबर तक उत्तराखंड राज्य हज समिति हज हाउस पिरान कलियर में जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य का कोई भी हज आवेदक प्रतीक्षा सूची में शेष नहीं रहा है। आईआईटी रुड़की ने एमटेक प्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को उन्नत एंटीना तकनीक हस्तांतरित की है। इससे वायरलेस संचार व अनुप्रयुक्त विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उद्योग अकादमिक साझेदारी और मजबूत होगी। ये तकनीक आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर गौरीश बसवजरप्पा और कल्याण मोहन पटनायक द्वारा विकसित की गई है। प्रमुख आविष्कारक प्रोफेसर बसवजरप्पा ने कहा है कि तकनीक एंटीना के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका प्रस्तुत करती है, जो अगली पीढ़ी के वायरलेस सिस्टम में महत्वपूर्ण हो सकता है। एमटेक प्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि तैयब जिया अहमद और दीपा गोयल ने कहा कि इस लाभ संवर्धन समाधान में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि आईआईटी रुड़की में हम इस बात पर जोर देते हैं कि शोध के परिणाम समाज के लिए ठोस मूल्य पैदा करें। इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आईआईटी रुड़की के शोधकर्ता नवीन समाधानों के साथ उद्योग की चुनौतियों का समाधान करते हैं। ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आईआईटी रुड़की के प्रभावशाली अकादमिक उद्योग साझेदारी को उत्प्रेरित करने और प्रयोगशाला से वास्तविक दुनिया में तैनाती के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के प्रयासों में एक और सफल अध्याय का प्रतीक है। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 2 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि यूपीएस के अंतर्गत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है, जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफे पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज दुर्गा नवमी पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। श्रद्धालु देवी दुर्गा के नवें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा लोग अपने घरों में कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। वहीं महाअष्टमी के दिन बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में कल शाम दीपोत्सव के साथ मां सरयू की भव्य आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने सरयू आरती में भाग लिया। सरयू किनारे 11,000 दीपों से नगर रोशनी में जगमगा गया। लोगों ने आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया। भक्तों ने सरयू के दोनों तटों पर दीप जलाकर भव्य दीपदान किया। दुर्गा और देवी पूजा पंडालों में भक्तों ने मां दुर्गा की आरती वंदना की। दुर्गा महोत्सव समिति से जुड़े नवीन लोहनी ने कहा कि दीप महोत्सव से हर किसी को अच्छाई रूपी रोशनी ग्रहण करने का संदेश मिलता है। बागेश्वर का पूरा जन सैलाब इस सरयू के दोनों तटों पर इस तरह से हुजूम आज पहली बार देखा। इतने लोगों ने अपने घरों से दिए लाके भी जलाए और दुर्गा पूजा समिति को जो लोग विगत 42 वर्षों से अपना सहयोग दे रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून की ओर से सचिवालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर BIS देहरादून के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है और बड़ी संख्या में उपभोक्ता विभिन्न उत्पादों सहित सोने और चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे समय में उपभोक्ताओं को उत्पादों और आभूषण खरीदते समय BIS के मानकों की जानकारी और उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य करनी चाहिए। आम उपभोक्ता से हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि जब वो बाजार में जाएं तो प्राइस या कॉस्ट से ज्यादा क्वालिटी को वो इम्पोर्टेंस दें। उसको समझकर, महत्वपूर्ण विषय को समझकर उनकी जांच करें कि जो भी उत्पाद, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं, चाहे आप होम अप्लायंसेज ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ले रहे हैं, यहाँ तक कि सोने के आभूषण जो हॉलमार्क है वो ले रहे हैं, उन सब के ऊपर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं, पंजीकरण किया जाता है। तो उन अंकों का, लाइसेंस का जाँच आप BIS केयर ऐप से करिए और जब आप सुनिश्चित कर लें कि ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, इसमें कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, उससे आप सचेत होइए और खरीदारी करते हुए अपना विवेक उपयोग में लाते हुए ठगा महसूस न करें। ये हम संदेश आपको देना चाहते हैं। पौड़ी जिला मुख्यालय के स्कूली बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों ने जिला कार्यालय में होने वाले कार्यों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बच्चों से आत्मीय बातचीत करते हुए उनके भविष्य और करियर की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें सही मार्ग चुनने की प्रेरणा दी। जिलाधिकारी ने बच्चों को जिला कार्यालय के विभिन्न पटलों जैसे भूलेख, पेंशन, UCC आदि का भ्रमण कराया और वहां होने वाले कार्यों से अवगत कराया। विभिन्न अनुभागों में बालिकाओं को कार्यालयी प्रक्रिया और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बाल विभाग को निर्देश दिए कि 40-40 बच्चों के समूह बनाकर उन्हें जिला स्तरीय कार्यालयों और थानों का भ्रमण कराया जाए। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को सरकारी कार्य प्रणाली की जानकारी मिल सकेगी कि किस तरह कार्यालयों में कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि आसपास के विकास खंडों और तहसीलों के बच्चों को भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल किया जाए ताकि वे प्रशासनिक कार्यों को समझ सकें और अपने भविष्य की दिशा तय कर सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृद्धजनों को सम्मानित किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड की प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी 142 हज आवेदकों का चयन किया। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना UPS का विकल्प चुनने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई और राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में दुर्गा नवमी पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।